जय हिंद प्यारे साथियों। अब हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10th का एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इसमें हमें माध्य और बहुलक दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। इसी क्वेश्चन में पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे और पहले उसके बाद में हम करेंगे बहुलक। माध्य हम पहले भी 14.1 में पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 मेथड थे। पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा मेथड है कल्पित माध्य विधि और तीसरा मेथड है पद विचलन विधि। तो माध्य निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। किसी भी तरीके से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम पद विचलन विधि यानी स्टेप डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी तरीके से अगर हम माध्य ज्ञात करते हैं तो हमें x की वैल्यू उसमें फाइंड करनी होती है। x होता है मध्यमान किसका, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतर सभी में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 10-10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो निम्न सीमा है और ये क्या है उच्च सीमा, इन दोनों का योग करके आधा कर देंगे, वही अपना क्या होगा x की वैल्यू होगी। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे वर्ग अंतराल देख पा रहे हैं, इसका कितने का है 10 का, और उसका आधा करेंगे तो 10 का आधा 5 हमें इन निम्न सीमाओं में जोड़ते जाना है, हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो 5 में 5 जोड़ा तो क्या आ गया 10, 15 में 5 जोड़ा तो क्या आ गया 20, 25 में 5 जोड़ा तो क्या आ गया 30, 35 में जोड़ दिया तो 40, ये 50 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 60। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी वर्ग में अंतराल है वो क्या है बराबर है, 10-10 का है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है उन सभी में भी क्या होगा 10 का अंतर होगा। उसके बाद आते हैं अगले स्टेप में। इसमें हमें क्या करना होता है, d की वैल्यू निकालनी पड़ती है। d की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होता है x माइनस a होता है कल्पित माध्य, जो हम x के वैल्यू में से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अपना जो कल्पित माध्य है वो कितना है 30। तो क्या करेंगे x माइनस a करेंगे और a की वैल्यू कितनी है 30। जो कल्पित माध्य माना उसके सामने 0 और ऊपर वाली वैल्यू किसमें आती है माइनस में आती है, फिक्स है, तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं। अब देखो 10 में से 30 माइनस नहीं होता, ये है x की वैल्यूज, इसमें से d माइनस करना है, सॉरी इसमें से a माइनस करना है, ये क्या होता है x माइनस a होता है। तो जब a हमारे पास 30 है, 10 में से 30 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, माइनस में आएगा, तो 30 में से 10 गए तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, 30 में से 20 गए तो फिर ये 0, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखो फिक्स क्वेश्चन है, एकदम लेवल के हिसाब से पैटर्न चलता रहता है। अब हमें ज्ञात करना है u होता है हमारे पास d बटे h, d बटे क्या होता है h होता है, h की वैल्यू होती है वर्ग अंतराल, कितने का अंतर है 10 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा d की वैल्यू d बटे क्या आ जाएगा h का मतलब 10 आ गया। यानी ये जो सभी d की वैल्यूज है ना इसमें 10 का भाग दे देना है, यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे भी 0, ऊपर वाले मान किस में आ जाएंगे माइनस में। अब देखो माइनस का है तो सीधी सी बात है भाग देंगे माइनस में आएगा, तो 20 में 10 का भाग गया 2, इधर 1 आ जाएगा, इधर 0, इधर 1, इधर 2 और इधर 3। अगले स्टेप में चलते हैं। अब ज्ञात करना है fu, तो यहाँ पे 0 लिख दो, ऊपर वाले दोनों मान किस में आ जाएंगे माइनस में। यहाँ से पता चल रहा है कि f को गुणा करना है किससे u से, तो ये रहा f और ये रहा u, दोनों को गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, 11 एकम 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 0। 23 को इससे गुणा करेंगे 1 से तो 23 एकम 23, 14 दूनी 28 और 5 दिया 15। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया है fu आ चुका है। जैसा कि हम सूत्र में देख पा रहे हैं, हमें ज्ञात करना है सिग्मा fu, यानी fu के सभी मानों का क्या करना है योग करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले माइनस वाले जोड़ लेंगे फिर प्लस वाले जोड़ लेंगे। अब देखो आप देख पा रहे हो यहाँ से कि प्लस वाली संख्या ज्यादा आएगी तो उसको ऊपर लिख लेंगे, 8 और 5 13, 13 और 3 कितने आ गए 16, हासिल की 1 2 2 4 1 5 1 6 यानी 66 ये आ गया, और माइनस में कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब संख्या प्लस की बड़ी है तो सीधी सी बात है उत्तर प्लस में आएगा। अब हमारे पास 6 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो कितना गया 4, यानी सिग्मा fu की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 43 यानी 43।
सब वैल्यू आ चुकी है। सूत्र में मान रख देंगे। एक की वैल्यू कितनी है 30, तो ये आ गया 30 प्लस सिग्मा एफ यू है 43, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 43 बटे सिग्मा एफ 80 गुणा एच। एच का मतलब है 10, तो ये 0 से 0 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास 30 प्लस 43 बटे 8 हो जाएगा। कितना गया 43 बटे 8, क्योंकि एक को गुणा कर दिया इससे। अब भाग देना है 43 में किसका 8 का, 8 पंजे 40, कितना बच गया 3। आगे क्वेश्चन क्या नहीं पॉइंट लगा 0 उतार दिया, 8 दिए 24, 6 बच गया, फिर 0 लगा दिया, 8 सते 56। तो हम क्या कर सकते हैं 43 बटे 8 की जगह लिख सकते हैं 5.37। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा 30 और 5 कितना आ गया 35.37। आगे अगर मान लो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया वही 0, तो पूरा कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर बढ़ा के लिखना चाहो इसको तो आप लिख सकते हो 35.38। यह आ गया अपना इसका माध्य। ये हमने कौन सी विधि से किया है स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन विधि से इसका माध्य हमने निकाला है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक हमारे लिए नई चीज है, तो पहले इसको हम बेसिक में थोड़ा समझ लेते हैं। बहुलक क्या होता है। हम लेते हैं हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे मान लो 2, 2, 3, 4, 5, 5 और 5। ये कुछ संख्याएं हैं। जैसे नाम से पता चलता है बहुलक का मतलब जो बाहुल्य है, जिसका जो संख्या अधिक में या कह सकते हैं जिसकी बारंबारता ज्यादा है वही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। अगर सिंपल इसकी बात करें तो ये है अवर्गीकृत आंकड़ा, यानी इसमें अभी तक इसका वर्गीकरण नहीं हुआ है। ये छोटी संख्याओं के लिए हमारे पास 1 नंबर का सवाल इसमें आ सकता है। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार इसमें कौन सा नंबर है, वही क्या हो जाएगा बहुलक ही हो जाएगा, या कह सकते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 5 3 बार आ रहा है, इसका मतलब इन संख्याओं में बहुलक कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो गया बेसिक। अब अगर मान लो हमारे पास ये वर्गीकृत आंकड़ा आ जाता है, तो उसका बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, इसको हम डिटेल से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास वो पहले ही है जिसमें हमने माध्य ज्ञात किया था, अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको मोड भी इंग्लिश में कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में क्या आ गया h। अब सारी चीजें समझते हैं कि ये क्या होता है सब कुछ। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तीनों चीजों यानी इस चैप्टर में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में सबसे आसान जो है वो है बहुलक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई भी अलग से कैलकुलेशन यानी कोई भी चीज अलग से फाइंड नहीं करनी पड़ती है। जो दी हुई चीजें हैं उन्हीं से हमें क्या करना पड़ता है छांटना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि आप इनमें से देखो कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, वो है हमारे पास 23। तो यानी ये अपना ना बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बहुलक वर्ग, यानी ये हो जाएगा अपने पास बहुलक वर्ग, ये अपना बहुलक वर्ग हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो बहुलक वर्ग है वो आ जाएगा 35 और 45। बस आपको क्या करना है इसमें ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी आ रही है, वो ही अपना क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला वर्ग क्या कहलाएगा अपना बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से पढ़ते हैं L क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमने देखा कि अपनी बहुलक वर्ग ये है, तो ये तो हो गई निम्न सीमा और ये हो गई उच्च सीमा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी निम्न सीमा कितनी हो गई 35। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि L की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ चुकी है। H होता है वर्ग अंतराल, यानी देखो सभी में जो अंतर है कितने कितने का 10-10 का अंतर है, तो ये हो गया अपना H की वैल्यू, H बराबर आ गया 10। फिर आता है F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये अपना बहुलक वर्ग है तो इसकी बारंबारता कितनी है 23। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो F1। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। तो ये जो इससे पहले वाला क्या आ जाएगा F0 और F2 क्या आता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, तो ये आ जाएगी F2।
आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि F1 तो क्या आ जाएगा कि जो बहुलक वर्ग है उसके बारंबार तो F1, एक से पहले 0 आता है तो F0 लगा दो, और एक के बाद में 2 आता है तो F2 लगा सकते हो। इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हो। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास F0 की वैल्यू आ गई 21, F1 की वैल्यू आ गई 23 और F2 की वैल्यू आ गई 14। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 35, तो यहाँ लिख देते हैं 35 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 बटे में 2F1। 2F1 का मतलब होता है 2 गुना F1, तो 2 गुना F1 की वैल्यू है हमारे पास 23 माइनस F0 की वैल्यू है हमारे पास 21 माइनस F2 की वैल्यू हमारे पास 14 और गुणा में H का मतलब क्या आ गया 10। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। 35, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सरल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 23 में से 21 चला गया तो ऊपर तो क्या रह गया 2 बच गया, 23 दूनी 46, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, और हम जानते हैं कि माइनस माइनस के नंबर जुड़ते हैं तो माइनस में ही आता है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसमें आ जाएगा माइनस में, और ये आ जाएगा हमारे पास 35 और गुणा में क्या आ जाएगा 10। थोड़ा सा और अगर इसको सरल करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखो 2 बटे ये आ जाएगा 11, 46 में से 35 चला गया तो 11 और गुणा में क्या है 10। अब ये वैल्यूज कट नहीं रही है तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम 35 प्लस इसको गुणा कर देंगे 10 दूनी 20 बटे 11, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि 20 में 11 का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे 20 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, कितना बच गया 9, यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे क्या आ गया 0, 11 अट्ठे 88, कितना बच गया 2, फिर 0 लगाया 11 एकम 11। यानी हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखना चाहिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 प्लस 20 बटे 11, इसको हम लिख सकते हैं 1.81। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जेड यानी बहुलक की वैल्यू आ जाएगी 35 और 1 36, 36.8 भी लिख सकते हो या 8 1 भी इसको आप लिख सकते हो। ये अपना क्या आ गया बहुलक आ